झारखंड में आईएएस पूजा सिंघल के बहाने जेएमएम और बीजेपी आमने सामने है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा इस सूबे के पूर्व सीएम रघुवर दास जी हैं। सर, पूजा सिंघल तो गिरफ्तार हो चुकी हैं, लेकिन आप लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि हेमंत सोरेन के पास खान मंत्रालय है, ये खनन सचिव हैं, कौड़ियों के भाव उनको खान का आवंटन किया, ईसीआई से भी हेमंत को नोटिस आया है। लेकिन जेएमएम कहती है कि बीजेपी जानबूझ के हम लोग को इस मामले में बदनाम कर रही है। सो उनके खिलाफ कार्रवाई तो मनरेगा घोटाले में हो रही है। सो 2008 का मामला था और 2017 में आप ही के सरकार के शासनकाल में उनको क्लीन चिट दे दिया गया। देखिए, ये पूरी झारखंड की जनता जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने के लिए लोक सेवक होता है, और जिस तरह उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया, मुख्यमंत्री रहते हुए, स्वयं खान मंत्री रहते हुए अपने नाम से अनगढ़ा में 0.88% जमीन ली, जो कि पीसी एक्ट के 13 धारा 2 के तहत इस पर मामला बनता है, मुख्यमंत्री पर एफआईआर होना चाहिए। दूसरा, लोक प्रतिनिधित्व के नियम के तहत इसकी सदस्यता भी जानी चाहिए और इसे आयोग भी घोषित होना चाहिए 5-6 साल के लिए। और इसी संदर्भ में मैंने 10 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और 11 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल वरिष्ठ नेताओं के साथ, जैसे बाबूलाल मरांडी जी हमारे प्रदेश के महामंत्री, और महामहिम से हम लोग ने अपील की थी। और उसी संदर्भ में महामहिम गवर्नर, क्योंकि एक्ट कहता है कि डिसीजन गवर्नर ही लेंगे अकॉर्डिंग टू एडवाइज इलेक्शन कमीशन, तो जांच प्रक्रिया चल रहा है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। सचिव कौन है? श्रीमती पूजा सिंघल जी। जो मनरेगा के संदर्भ में आप कह रहे हैं, तो ये 9-10 का मामला है, ऑलरेडी जांच उस समय से चल रही है। कोई भी सरकारी अधिकारी पर पैसे का गमन या पैसे की अनियमितता, तो एक क्रिमिनल केस अलग चलता है, विभागीय कार्रवाई अलग चलती है। तो क्रिमिनल केस और विभागीय कार्रवाई, तो कोई भी, आप हो चाहे हम हो चाहे कोई अधिकारी हो, बिना साक्ष्य के, चाहे माननीय उच्च न्यायालय भी हो, न्यायालय भी हो, बिना साक्ष्य के कोई कार्रवाई होती नहीं है। तो आपराधिक मामले ऑलरेडी इसमें एफआईआर थे। हाईकोर्ट के आदेश पर इसमें ईडी इंटरफेरेंस किया। विनोद सिन्हा जी जूनियर इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई, वो जेल में है, वो हमारे समय ही हुए, और उन्होंने बयान दिया कि खूंटी डीसी के कार्यालय में 5% जाता था। उसी के आलोक में ये जो सारा छापामारी आज आप देख रहे हैं, उसके उसी कारण है। जो ये बात को ट्विस्ट कर रहे हैं लोग, विभागीय कार्रवाई प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए होती है, और इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव मिस्टर एपी सिंह के अध्यक्षता में कमेटी बनी, और वो एक सेमी जुडिशियल होता है। उसमें ना मंत्री का कोई इंटरफेरेंस, ना मुख्यमंत्री का, एक सेमी जुडिशली सेमी जुडिशली होता है। और उस समय तक साक्ष्य पूजा सिंघल के समक्ष कुछ नहीं मिला होगा, तो जो उन्होंने रिपोर्ट दिया, सरकार ने उसको अनुमोदन किया। तो अब मुख्यमंत्री या जेएमएम क्यों ये बात बोल रहा? आप 2.5 साल से सरकार में हो, अगर उस जांच में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, तो आप एक्शन लो। किसने रोका? दंडात्मक कार्रवाई करो। और मैंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, आप इसको 24 घंटे के अंदर सीबीआई को दो। तो आप वैसे अधिकारी को, जिस पर आप आज ढिंढोरा पीट रहे हैं, आप एक विभाग का सेक्रेटरी नहीं, 3-3 विभाग का। और ये झारखंड में जो रिसोर्सेज है, जो रेवेन्यू आता हो, हमारा माइनिंग डिपार्ट से आता है। देश का सबसे माइनिंग रेवेन्यू झारखंड को ही मिलता है, और उस माइनिंग का विभाग का आपने सेक्रेटरी का, एक इंडस्ट्री का भी सेक्रेटरी, माइनिंग का भी सेक्रेटरी, जीएसएमडी
खान निगम का सेक्रेटरी, और ये रियाडा जो ज़मीन अलॉटमेंट होता है उसका भी हेड ये, जिसमें इसकी पत्नी को इसने ज़मीन दी थी। तो सरकार में हिम्मत है तो इसकी सरकार उसकी सरकार ना जाए। 2.5 साल से आप हैं, अभी भी है कि इमीडिएट राज्य सरकार भारत सरकार को अनुरोध करे कि पूरे मामले का सीबीआई से जांच हो। सर, क्या आपको लगता है कि पूजा सिंघल काली कमाई करके हेमंत को देती थी, उनको रिपोर्ट करती थी डायरेक्ट? आपको लगता है ये? देखिए, इसलिए लगता है, मुझे लगता नहीं, राज्य की जनता को लग रहा है, क्योंकि 2020 से जो हमारा बालू घाट का नीलामी होनी चाहिए, जो पत्थर की नीलामी होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ। और आज पूरे प्रदेश में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा समाचार पत्र का कटिंग दिखाया, पूरे प्रदेश में आप भी देख रहे होंगे पेपर, अवैध माइनिंग, अवैध बालू, सरकार के संरक्षण में, हेमंत सोरेन के संरक्षण में सारे अवैध धंधे चल रहे हैं। और ये जो पैसा पकड़ाया है ये उसी अवैध धंधे का ही पैसा है। ये जो 19 करोड़ कैश मिला है सीए के यहाँ से, तो क्या आपको लगता है ये हेमंत सोरेन का पैसा है? नहीं, अभी तो ईडी जांच कर रही है किसका पैसा है किसका पैसा नहीं है। वो ईडी को अपना काम करने दीजिए। छटपटाहट क्यों है मुख्यमंत्री को? देश का पहला राज्य होगा जहाँ किसी एक आरोपित अधिकारी के यहाँ जब छापा पड़ता है तो मुख्यमंत्री जी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार देता है। इससे क्या सिद्ध होता है? किसी अधिकारी के यहाँ छापा पड़ता तो मुख्यमंत्री को दर्द क्यों हो रहा? क्यों अपने कार्यकर्ता को सड़क पर उतार रहा? सर, ये देखिए, उनको अभी 10 दिन का समय चुनाव आयोग ने दिया है, तो क्या लगता है कि सदस्यता जा सकती है? नहीं, इसमें आप देखिए, चुनाव एक संवैधानिक संस्था है, वो अपनी जो प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में काम कर रही है। इसमें कोई प्रतिक्रिया मेरी नहीं है। सर, पूजा सिंघल मामले को आप लोग हेमंत सोरेन से कनेक्ट करें तो क्या लगता है कि झारखंड सरकार में भगदड़ मच सकती है? नहीं, मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार पूजा सिंघल को इतना विभाग क्यों दिया? इतना मेहरबान क्यों रहे? इतना मेहरबान क्यों रहे? क्यों 2020 से आपने बालू और पत्थर का ऑक्शन क्यों नहीं किया? क्यों आप अवैध माइनिंग बालू पत्थर चला रहे हैं? आप मुख्यमंत्री के अतिरिक्त खान मंत्री भी है। डेली समाचार पत्र में लग रहा, विधानसभा में विधायकों ने प्रश्न उठाया, और सिर्फ विपक्ष के विधायक नहीं, उसके सत्ता पक्ष के विधायक लोबिन सोरेन साहेबगंज अपने क्षेत्र में उन्होंने धरना बैठा रोड पर। इनके जेएमएम के विधायक सीता सोरेन, उनकी भाभी, उन्होंने ट्विटर आप देखिए उसका, सीता सोरेन जी का निकाल के, कि अवैध पत्थर का धंधा हो रहा, कोई देखने वाला नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी नहीं उठा रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी ये जो अवैध खनन हो रहे हैं उसके खिलाफ लगातार ट्विटर समाचार पत्र में बयान दे रहे हैं। तो सरकार को कोई खतरा लग रहा है आपको इस तरह से भगदड़ हो रही है? देखिए, हम लोग सरकार रहेगी जाएगी उसके लिए नहीं कर रहे हैं। इस राज्य में जो एक परिवार, सोरेन परिवार के द्वारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन कर रहा, उसके खिलाफ है ये। सर, एक आखिरी सवाल है। आपने आरोप लगाया है सीएम की वाइफ पर कि अरगोड़ा में जमीन खरीदी हैं, सस्ते दाम पे खरीदी हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्या मामला है? देखिए, मुख्यमंत्री तो अपने नाम में लिया, अपनी पत्नी के नाम में भी इन्होंने एक बयान दिया कि आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी भाई बहन के लिए भी औद्योगिक कोई करना चाहे उद्योग धंधे तो उसके हम जमीन आरक्षित करेंगे। लेकिन आज तक उस औद्योगिक क्षेत्र में किसी को जमीन नहीं मिला। अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना मुर्मू को यही, इनके मंत्री, उद्योग मंत्री भी है ये, उनका उद्योग सचिव पूजा सिंघल है, आइडा का और जरेडा का इसके एमडी भी पूजा सिंघल है, और अपने पत्नी को ज़मीन दिया मीट प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। इसकी भी शिकायत आज हम लोग ने महामहिम गवर्नर से की है। ये भी मुख्यमंत्री ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार का कदाचार किया। इसमें भी पीसी एक्ट मुख्यमंत्री जी पर लागू हुआ। अरगोड़ा का जो मामला है, अरगोड़ा का मामला, कागज चाहेंगे अभी हमारे कैमरा पे दिखाएंगे, जो डेसिमल का जो पूरा मामला है।
देखिए इसने 2 डीड सेल अरगोड़ा वाला, अरगोड़ा का मामला तो ये, हाँ ये एक कंपनी बना के ली है जिसमें अपना पत्नी और अपना साली को रखा है। पत्नी का 93.6% शेयर और साली का 6 पॉइंट कुछ शेयर, ये आप देख सकते हो आराम से। ठीक, तो रघुवर दास ने यहाँ साफ तौर से कहा है कि जो पूजा सिंघल का मामला है कि इनके पास ये उद्योग सचिव हैं, खनन सचिव हैं, जेएसएमडीसी की निर्देशक हैं, इन पर हेमंत सरकार काफ़ी मेहरबान थी और ये लोग मिलकर झारखंड को लूट रहे थे, भ्रष्टाचार किए हैं। ये कह रहे हैं साफ कि झारखंड को लूटने का काम जो है हेमंत सोरेन कर रहे थे, पूजा सिंघल के माध्यम से रघुवर दास सीधा आरोप लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, रांची।